गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में अलंकार करवाने जा रही हूँ। अलंकार अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहना। ठीक है। जिस प्रकार शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए मनुष्य आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार काव्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। जिन तत्वों से काव्य को अलंकृत यानी कि सजाया जाता है, उन्हें अलंकार कहते हैं। तो अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहना। जिस प्रकार मनुष्य अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार काव्य में सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो काव्य में जिन तत्वों से काव्य को अलंकृत सजाया जाता है, उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्दों के कारण काव्यों में सौंदर्य उत्पन्न होता है, उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार जहाँ अर्थ के कारण उनमें सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार जब हम कविता की कोई लाइन पढ़ते हैं तो पढ़ने में हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उसके शब्द हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसके कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है, जो सुंदरता उत्पन्न होती है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। और जब हम कविता की लाइन को पढ़ते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं, तो उसके अर्थ के कारण उस कविता में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भेद। अब यहाँ पे हमें अलंकार के जो दो भेद दिए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, तो आज हम करेंगे शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, श्लेष और यमक। अनुप्रास, श्लेष और यमक। अनुप्रास अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की, शब्द की नहीं बेटा, वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरनी, तनुजा, तत्, तमाल, तरवर, बहुत छाए। अब यहाँ पर हम जब इस कविता की लाइंस को पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें त वर्ण की बार बार आवृत्ति करनी पड़ रही है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब इसमें हमने च वर्ण की आवृत्ति का प्रयोग किया है, तो ये अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। इस प्रकार जो है, जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। शब्दालंकार का दूसरा भेद होता है श्लेष अलंकार। शब्दालंकार का दूसरा भेद होता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब है कि एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे सुबरन को खोजत फिरत कवि भव्याचारी चोर। अब यहाँ पे सुबरन शब्द जो है, ये एक है, लेकिन इसमें कई अर्थ चिपके हुए हैं। जैसे सुबरन का अर्थ अच्छे अक्षर, सुबरन का अर्थ सुंदर स्त्री और सोना। तो जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। दूसरा, इसका तीसरा भेद होता है यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द बार बार आए, किंतु अर्थ जो है वह हर बार बदल जाता है। एक ही शब्द बार बार आता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ जो है अलग अलग होता है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे जग पड़ा देखो खगों का कुल महान,
छिड़ गया जग में सम्मिलित मधुर गान। अब यहाँ पे जग और जग शब्द 2 बार आए हैं, लेकिन हर बार जो है दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे प्रथम में जग का अर्थ जागना और द्वितीय में जग का अर्थ संसार। इसी प्रकार काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया है, ठीक है, एक ही शब्द 2 बार आए हैं, लेकिन दोनों बार इसके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। यहाँ पे घटा का अर्थ बादल हो गया, यहाँ पे घटा का अर्थ कम होना। काली घटा का घमंड घटा। इस प्रकार हम यमक अलंकार को परिभाषित करते हैं कि जिसमें एक ही शब्द बार बार आता है, लेकिन हर बार उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो बेटा ये आपका था अलंकार और अलंकार के 2 भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इस वीडियो में हमने शब्दालंकार के भेद पढ़े हैं कि शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, श्लेष और यमक। हम अपने दूसरे वीडियो में अर्थालंकार और उसके भेद पढ़ेंगे।